हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और हमने शुरू की हुई है अपनी यूनिट प्लांट लेआउट इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स यानी कि इंस्टॉलेशन। तो इसके अंदर हमने अभी तक बात की है लोकेशन के बारे में कि लोकेशन क्या होती है। एक बेटर लोकेशन चूज करने के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए हमें एक बेटर लोकेशन चूज करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स का यूज करते हैं। प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट जो हमने प्लांट लेआउट के आगे फर्दर टाइप्स के बारे में बात की थी जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्रोसेस, कॉम्बिनेशन, ग्रुप टेक्नोलॉजी और फिक्स पोजीशन लेआउट थे हमारे किसके, प्लांट लेआउट के। नेक्स्ट हमने बात की उसके अंदर फाउंडेशन की, फाउंडेशन के जो प्लान रहेंगे कि फाउंडेशन प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से हम फाउंडेशन की प्लानिंग करती है, जो हमारे आगे अकॉर्डिंग जो आगे प्लांट लेआउट होंगे, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट हमारी यही टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, वो हमारा टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। कि जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, जो आपको क्या बताया था किस लिए यूज करते हैं, फिक्सिंग करने के लिए। किस चीज की फिक्सिंग करने के लिए, कि जो भी हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को फाउंडेशन के साथ फिक्स करने के लिए हम जिस एलिमेंट का यूज करते हैं वो हमारे क्या होते थे, फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट आपको बताया कि 5 तरह के 5 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स होंगे, जो कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बात की थी आई बोल्ट के बारे में। आई फाउंडेशन बोल्ट होगा जिसका नॉर्मली हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारे टैंक वगैरह होते हैं, स्टोरेज टैंक होते हैं, उनके जो लिड्स होते हैं, जो ढक्कन वगैरह होते हैं, उन चीजों में हम यूज करते हैं आई बोल्ट फाउंडेशन का। नेक्स्ट हमने बात की थी रेक बोल्ट के बारे में। तो रेक बोल्ट क्या था कि एक तरह का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है बोल्ट का, जो बोल्ट हमारा होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम इसको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। तो ये क्या होता है, नीचे से इंक्रीज होता रहता है ग्रेजुअली, कि रेक्टेंगल इंक्रीज ग्रेजुअली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अब थर्ड हमारे बोल्ट के बारे फाउंडेशन, वो कौन सा है, लेविस बोल्ट। तो अब देखिए लेविस बोल्ट क्या है, इट इज इजिली रिमूव्ड। जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारा सेकंड था, सेकंड यानी कि रेक बोल्ट है, उसको हम अगर हमने ग्राउंडिंग कर दिया है, फास्टनर कर दिया, तो हम इजिली उसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन जो लेविस बोल्ट है इसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम इस लेविस बोल्ट का यूज करते हैं फाउंडेशन के अंदर, साथ में एक टेपर की का यूज करते हैं, ताकि उस टेपर की मदद से अगर हमने रिमूव करना है बोल्ट को तो इजिली हम इस बोल्ट को रिमूव कर सके फाउंडेशन के बीच में से। तो लेविस बोल्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज इजिली रिमूव, कि हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कि दीज बोल्ट कैन इजिली रिमूव्ड इजिली, दीज बोल्ट्स कैन रिमूव्ड इजिली। ठीक है, कि इजिली हम क्या कर सकते हैं, इन बोल्ट्स को, जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट है, लेविस बोल्ट है, इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज, ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम एक टेपर की का यूज करते हैं। रिमूव्ड इजिली एज ए टेपर की इज फिल्ड। ठीक है, फिल करते हैं, कहां पे फिल करते हैं, फिल थ्रू द साइड ऑफ द बोल्ट, फिल्ड through the side of the bolts। जो भी बोल्ट के साइड है यानी कि दोनों साइडों पे या फिर एक साइड पे हम क्या करेंगे, टेपर की को अटैच कर देंगे, फिल कर देंगे उसके साइड में, ताकि हम इजिली क्या कर सके, रिमूव कर सके, इजिली क्या कर सके, रिमूव कर सके और एक रिजिड फॉर्म बना दे, यानी कि बोल्ट को क्या कर दे, एक रिजिड फाउंडेशन के रूप में तैयार करेंगे थ्रू द साइड ऑफ बोल्ट टू मेक इट रिजिड। कि वो जो हमारी फाउंडेशन है जो हम लेविस बोल्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फाउंडेशन और मशीनरी के बीच में जो फिक्सिंग हो रही है, जो हम अटैचमेंट कर रहे हैं, वो एक तरह से रिजिड अटैच हो जाए, कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट ना हो जब हम बोल्ट के साथ उसको टाइट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की कोई वाइब्रेशन आने की कोई भी प्रॉब्लम अकर्स ना हो हमारी फाउंडेशन के अंदर, हमारी मशीनरी के अंदर। तो ये हमारी कौन सी रहेगी, लेविस बोल्ट। इसके लिए अगर हम सिंपल बात करें तो हमारा बोल्ट क्या रहेगा, नॉर्मली इस तरह से हमारा बोल्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, बोल्ट होगा। जस्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ में, कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए बोल्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बोल्ट है। ठीक है, इस तरह से नट बोल्ट बना दें। सिर्फ हमने क्या करना है कि इसके साथ में एक टेपर की यहाँ पे क्या कर देंगे, एक इस तरह से जो हमारी टेपर की बनी होगी वो टेपर की यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक की इंसर्ट कर देंगे अलग से। वो
इंसर्ट जो हमने की है वो किस लिए की है, ताकि जो ये बोल्ट है इसको हम रिजिड बना सके, और रिजिड के साथ साथ अगर हमने इसको रिमूव करना हो, जो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन में से अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो इजीली इसको क्या कर सके, इन बोल्ट्स को रिमूव कर सके फाउंडेशन और जो हमारी मशीनरी को अटैच करने के रूप में हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड जो हमारी रहेगी वो होगा कोटर बोल्ट। थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ, वो होगा कोटर बोल्ट। अब देखिए कोटर बोल्ट, इसका हम यूज किस लिए करते हैं कोटर बोल्ट का, कि टू इंस्टॉल हैवी मशीन्स, जितनी भी हमारी हैवी मशीन्स होंगी उन मशीनों को होल्ड करने के लिए, उन मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए, फाउंडेशन के साथ मशीनरी को अटैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोटर स्लॉट्स का करते हैं। कि टू इंस्टॉल हैवी मशीन्स कोटर बोल्ट्स आर कॉमनली यूज्ड, कि इनके अंदर क्या होते हैं, हैंड होल होते हैं, कि ये हैंड होल मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द फाउंडेशन ब्लॉक। जितनी भी हमारी फाउंडेशन हम तैयार करेंगे हैवी मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए, तो उनके अंदर एक हम क्या करेंगे, जितनी भी हैवी हमारी जो भी हमारी फाउंडेशंस होंगी उन फाउंडेशन के अंदर एक हैंड होल्स हम मेड करेंगे, हैंड होल्स तैयार करेंगे, और जो भी हमारे बोल्ट्स होंगे, कोटर्स होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, उनके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ताकि हमारी जो हैवी मशीन्स हैं उनको हम इजीली इंस्टॉल कर सके फाउंडेशन के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं कि टू इंस्टॉल हैवी मशीन्स, टू इंस्टॉल हैवी, जितने भी हैवी यानी कि भारी जो हमारी मशीन्स रहेगी, टू इंस्टॉल हैवी machines, to install heavy machines coater bolts are used, कि जो भी हमारे कोटर बोल्ट्स हैं इन बोल्ट्स का हम यूज करेंगे हमारी मशीनरी को होल्ड करने के लिए, मशीनरी जो भी है उसको होल्ड करने के लिए। इसके अलावा ए हैंड होल, जो भी हमारे हैंड होल है वो प्रोवाइडेड, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द फाउंडेशन। जितनी भी हमारी फाउंडेशंस होंगी, जिस फाउंडेशन का यूज हम कर रहे हैं हैवी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, उनके अंदर एक हम हैंड होल जो होंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे। हैंड होल इज प्रोवाइडेड ऑन द फाउंडेशन ब्लॉक फॉर द इंसर्ट ऑफ कोटर, ताकि जो भी हमारे कटर है, कोटर्स हैं, उनको हम क्या कर सके, कोटर को इंसर्ट कर सके उन फाउंडेशन के अंदर। तो क्या लिखेंगे, द hand hole is provided in the foundation block so that foundation block के अंदर हम क्या कर सके, इंसर्ट कर सके, so that quarter insert easily, ताकि जो भी हमारे क्वार्टर्स हैं उनको हम इजीली इंस्टॉल कर सके हमारी मशीनरी के अंदर, जो भी हमारी फाउंडेशन है, क्योंकि फाउंडेशन और मशीनरी को अटैच करना है तो क्वार्टर्स का यूज करेंगे। किन मशीनों को, जो हमारी हैवी मशीन्स हैं, नॉर्मली मशीनों के लिए हम दूसरी जो भी हमारे बोर्ड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मशीनरी हैवी है तब हम हैवी मशीन्स के लिए किसका यूज करते हैं, क्वार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, क्वार्टर्स का यूज कर लेते हैं। इसके अगर हम डायग्राम की बात करें तो सिंपली जिस तरह से हमारा होगा, जस्ट क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा ऊपर से हम बना रहे हैं, ये हमारा इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, ये हमारा बोल्ट है, ठीक है, हमने जो हमारा क्या है बोल्ट है, एक नीचे का हिस्सा होगा, जो सेकंड हिस्सा होगा वहां पे हम क्या कर देंगे, इस तरह से एक क्वार्टर इंसर्ट कर देंगे। क्या होगा, एक हम इस तरह से जो क्वार्टर होगा अलग से इस चीज को इंसर्ट कर देंगे क्वार्टर को, ताकि हम फाउंडेशन के अंदर, बाकी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमने क्या करना है, क्वार्टर इंसर्ट कर देना है, वो भी किसके अंदर, एक हैंड होल्स, जो भी हमारी फाउंडेशंस ब्लॉक होंगी उन फाउंडेशन ब्लॉक के ऊपर हमने क्या करना है, एक हैंड होल मेड कर देने हैं। उन हैंड होल्स के अंदर हमने क्या करना है, जो कोटर्स हैं उन कोटर्स को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हैवी मशीन्स को, जो भी हमारी हैवी मशीन्स हैं जिनका वेट ज़्यादा है, उन मशीनों को हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं फाउंडेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ बोल्ट के बारे में। तो फिफ्थ जो हमारा बोल्ट रहेगा वो होता है स्प्लिट एंड बोल्ट, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट एंड बोल्ट। स्प्लिट एंड बोल्ट, तो देखिए इन बोल्ट के अंदर क्या होता है कि द एंड ऑफ दीज बोल्ट आर मेड स्प्लिटेड, मतलब सिंपली रहेगा हमारा, जैसे ऊपर से हमने बोल्ट बनाया तो बोल्ट हमारा सेम रहेगा,
यहाँ तक सेम होगा जैसे हमने बाकी सब में किया, सेम रहेगा। लेकिन जब नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से दो हिस्सों में बटा होगा, ये क्या करेगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, ये बोल्ट कुछ इस तरह से बना होगा। जब हम बोल्ट की बात करेंगे तो ये बोल्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से बना होगा कि दो हिस्सों में बटा होगा। लास्ट में जाके जब ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट, यानी कि दो हिस्सों में बट जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्प्लिट एंड बोल्ट, की जो इस एंड है, एंड पे जाके स्प्लिट यानी कि अलग अलग हो जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्प्लिट। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी मीडियम साइज की मशीन टूल होती है, मीडियम साइज की मशीनें होती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट बोल्ट का, जो भी हमारे स्प्लिट बोल्ट है। तो स्प्लिट बोल्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द एंड ऑफ दीज बोल्ट्स आर मेड स्प्लिटेड, द एंड ऑफ these bolts are made splitted, क्या कर देता है उनको, bolts are made splitted, कि आप बांट देता है, ठीक है, splitted, splitted यानी कि दो हिस्सों में बांट देगा, स्प्लिट कर देगा, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, आपको बताया, जो भी हमारी मीडियम साइज के मशीन टूल्स होंगे, या फिर जिनको हम मीडियम साइज की मशीनें बोलते हैं, क्योंकि आपको बताया कि अगर हमारी हैवी मशीनें हैं, उनको इंस्टॉल करना है तो वहां तो हम क्वार्टर बोल्ट का यूज कर रहे हैं, क्वार्टर बोल्ट फाउंडेशन का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमने मीडियम साइज का करना है तब हम किसका यूज करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मीडियम साइज मशीन्स, कि जो भी हमारी मीडियम साइज की मशीनें हैं, मशीन्स हैं या फिर मशीन टूल्स, उनको होल्ड करने के लिए, उनको फिक्सिंग करने के लिए हम जिस मशीन का यूज कर रहे हैं, जिस बोल्ट का यूज कर रहे हैं, उस बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है स्प्लिट एंड बोल्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट एंड बोल्ट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक का नाम क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट, की जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट हैं वो कितने तरह के होंगे, 5 तरह के हमारे फाउंडेशन बोल्ट होंगे, जिसके बारे में आपको बताया। सबसे पहले आई फाउंडेशन बोल्ट, सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड हमारा जो होगा वो हमारा था रैक बोल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रैक बोल्ट। थर्ड है लेविस बोल्ट, फोर्थ हमारा क्वार्टर, और फिफ्थ क्या रहेगा, स्प्लिट एंड बोल्ट। फर्स्ट के बारे में आपको बताया था कि जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारे टैंक्स वगैरह होते हैं उनके लिड को, जो लेड होते हैं उन चीज़ों को, लिड को बनाने के लिए, ढक्कन वगैरह तैयार करने के लिए वहां पे हम यूज कर लेते हैं। जो हमारे रैक बोल्ट था उसके अंदर क्या होता है, जो रेक्टेंगल है वो ग्रेजुअली क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। थर्ड हमारा लेविस बोल्ट है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसके अंदर हम इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो हमारे बोल्ट्स हैं उनको हम रिमूव इजीली नहीं कर पाते, इसको इजीली रिमूव कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक टेपर की का यूज करते हैं, जो एक तरह से रिजिड करने का काम करता है हमारे बोल्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट है क्वार्टर बोल्ट, जिसका हम यूज करते हैं हैवी मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए। स्प्लिट एंड है, इसके अंदर जो एंड होते हैं बोल्ट के वो स्प्लिटेड हो जाते हैं, यानी कि दो हिस्सों में बट जाते हैं। और इसका नॉर्मली हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी मीडियम साइज की मशीनें हैं, मीडियम साइज के मशीन टूल्स हैं, उन चीजों में हम यूज कर लेते हैं हमारे स्प्लिट एंड बोल्ट का। तो स्प्लिट एंड बोल्ट का हम वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेक्शन के बारे में, इरेक्शन, लेवलिंग और ग्रूटिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली फाउंडेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक जो हमारा होगा इरेक्शन क्या होता है, क्योंकि अभी हमने प्लांट लेआउट कंप्लीट किया। अब हम बात इंस्टॉलेशन की भी हमने बात कर ली कि किस तरह से हम मशीनों को इंस्टॉल करते हैं, कौन कौन सी फाउंडेशन का यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की भी बात कर ली। और फाउंडेशन बोल्ट जिसका काम भी है फिक्सिंग करने का, किन चीजों को फिक्स करने का, जो हमारी मशीनरी है और मशीनरी के साथ जो हमारी फाउंडेशन है उन दोनों को फिक्स करने का फाउंडेशन बोल्ट का काम है, जिसके अंदर हमने आगे फर्दर 5 टाइप्स के फाउंडेशन बोल्ट्स के बारे में भी बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेक्शन, लेवलिंग और अलाइनमेंट के बारे में, कि इरेक्शन क्या होता है, लेवलिंग क्या होती है, अलाइनमेंट हम किस तरह से करते हैं। तो टॉपिक हमारा बनेगा इरेक्शन और लेवलिंग एंड इरेक्शन, लेवलिंग और हमारा रहेगा अलाइनमेंट। तो देखिए सबसे पहले
जब भी हम इरेक्शन करेंगे तो इरेक्शन का काम क्या होगा, जब भी हम इरेक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी फाउंडेशन ब्लॉक्स है उन फाउंडेशन ब्लॉक्स को हमने क्या करना है, हैज बीन सेट इन हार्डन, कि किस तरीके से हम किस वे से हम उनको हार्ड कर रहे हैं, मतलब उनको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, हमारी जो भी क्या रहेगी फाउंडेशन रहेगी। कि इरेक्शन क्या होता है, इरेक्शन वर्क इज अंडरटेकन व्हेन द फाउंडेशन ब्लॉक इज इन हार्डन, कि जब हमारा फाउंडेशन ब्लॉक है वो हम हार्डन कर रहे हैं तो उस दौरान जो वर्क हो रहा है वो वर्क हमारे लिए क्या रहेगा, इरेक्शन रहेगा। वो वर्क हमारे लिए क्या होगा, इरेक्शन रहेगा। कि द मशीन टूल प्लेस्ड ऑन द फाउंडेशन, जो भी हमारा मशीन टूल है, मशीन टूल को हमने फाउंडेशन के ऊपर प्लेस करना है, वो हम प्लेस किससे करेंगे, प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्रेन, की जो हमारी क्रेन होगी या फिर स्प्लिटर होंगे, जो अलग अलग हमारी लेवलिंग डिवाइसेस होंगी, स्पेसर होंगे, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, हमारे मशीन टूल को सबसे पहले हम काम करेंगे हमारी फाउंडेशन के ऊपर प्लेस करने का। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है कि फाउंडेशन प्लेट्स आर सपोर्टेड, जब भी हम उसको प्लेस करेंगे फाउंडेशन के ऊपर तो हमने फाउंडेशन और मशीन और फाउंडेशन दोनों के बीच में फाउंडेशन प्लेट्स का यूज करना है, जिसके बीच में एक गैप होता है 70 mm का। जो 70 mm का क्या रहता है, वो होता है मिनिमम, जो मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम जो गैप रहेगा वो रहेगा 70 mm। तो इरेक्शन की अगर हम बात करें तो इरेक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं कि इरेक्शन वर्क इज इरेक्शन work is undertaken, erection work is the erection work is undertaken when the foundation block is in, when the foundation block is set up in and harden, set up in and harden, कि जब हम उसको क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सेट इन एंड हार्डन, सेट इन एंड हार्डन। तो इरेक्शन क्या है, इरेक्शन वर्क इज अंडरटेकन। इरेक्शन वर्क कब होगा, जब हमारी जो भी फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं उन फाउंडेशन ब्लॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, सेट करने का, सेटअप करने का, कि जो भी हमारा सेटअप करने का काम है वो सेटअप करने का हम काम कर रहे हैं, हार्ड है उनको हार्ड करने का, जिस तरह से हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी मशीन बेस के ऊपर। इसके अलावा और हम क्या करते हैं कि द मशीन टूल इज प्लेस्ड, हमने एक बार सेट किया, उसके बाद हमने क्या करना है, द मशीन टूल is placed on the foundation with the help of किस चीज से, जो भी हमारी क्रेन्स है, with the help of cranes, spacer etc, इनकी सहायता से हमने क्या करना है कि जो भी हमारा मशीन टूल है उसको हमने प्लेस करने की कोशिश करनी है। कहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करनी है, जो हमारी फाउंडेशन रहेगी, फाउंडेशन पे हमने प्लेस करने की कोशिश की, किसकी सहायता से, जो हमारे क्रेन्स होंगे, स्पेसर होंगे, या फिर जो हमारे लेवलिंग वेजेस होते हैं, लेवलिंग वेजेस होते हैं, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, उसको प्लेस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, फाउंडेशन प्लेट्स आल्सो सपोर्टेड फॉर डिफरेंट इंजन और मशीन, कि कुछ हमारी इंजन और मशीनें ऐसी होती हैं जिनको जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारी फाउंडेशन के ऊपर तो अलग से हमें एक फाउंडेशन प्लेट्स का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाउंडेशन प्लेट्स आर आल्सो यूज्ड इन सम इंजन्स और मशीन्स, कि कुछ हमारी मशीनें या फिर इंजन इस तरह के होते हैं कि जब हम उनको इंस्टॉल कर रहे होते हैं हमारी फाउंडेशन के ऊपर तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, फाउंडेशन प्लेट्स का यूज करते हैं। जो फाउंडेशन प्लेट्स का हम यूज करते हैं ये क्या होते हैं, फाउंडेशन प्लेट्स का यूज होते हैं, इनके बीच में एक गैप होता है कि एट ए गैप जो कितना होगा, मिनिमम टू 70 mm,
जो गैप की हम बात करते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है और फाउंडेशन प्लेट हम यूज कर रहे हैं मशीनों को इंस्टॉल करने के बीच में, तो वो जो गैप रहेगा उन दोनों के बीच में, वो गैप कितना होगा, मिनिमम कम से कम कितना होगा, 70 mm के आसपास वो क्या रहेगा, गैप रहेगा 70 mm, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन। वो मशीन के टाइप पे डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह से मशीन, जो हम मशीन कौन सी यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको बताया कि कुछ मशीनें ऐसी होंगी जहाँ पे हमें फाउंडेशन प्लेट्स की जरूरत होगी, कुछ मशीनें ऐसी होंगी जहाँ पे फाउंडेशन प्लेट्स की जरूरत नहीं होंगी। तो जो गैप है वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मशीन, की जो हमारी मशीन है वो मशीन किस तरह से है, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, उनके बीच में एक गैप मेंटेन करके रखेंगे। उसके अलावा मेंटेन द टॉप फाउंडेशन ब्लॉक एंड द बॉटम ऑफ द मशीन बेस प्लेट, कि जो गैप है, गैप हमेशा किस तरह से मेंटेन करेंगे, गैप मेंटेन बिटवीन टॉप ऑफ द फाउंडेशन प्लेट, की जो हमारी टॉप है फाउंडेशन प्लेट की, जब टॉप ऑफ द फाउंडेशन ब्लॉक, टॉप ऑफ द फाउंडेशन ब्लॉक एंड बॉटम ऑफ द, और जो बॉटम हमारा किसका है, बेस प्लेट, एंड बॉटम ऑफ द मशीन, एंड बॉटम ऑफ द मशीन और बेस प्लेट, कि जो हमारी मशीन या फिर बेस प्लेट रहेगी उसके बॉटम तक के बीच में हमने किस तरह से गैप मेंटेन रखना है, और वो मेंटेन हमने कितना रखना है वो डिपेंड करेगा मशीन के टाइप के ऊपर, कि जो हम मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन के ऊपर, वो मशीन हमारी किस तरह से, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस गैप को मेंटेन कर सकते हैं फाउंडेशन ब्लॉक और जो बॉटम हिस्सा रहेगा हमारी फाउंडेशन बेस प्लेट का, उन दोनों के बीच में हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम इनकी पोजीशनिंग कर देंगे, कि जो भी हमारी मशीन है उसको पोजीशन कर देंगे हमारी फाउंडेशन के ऊपर, यानी कि सेटअप या फिर बोल सकते हो इंस्टॉल कर देंगे मशीन के ऊपर अकॉर्डिंग टू जैसे भी हमारी मशीन का टाइप है, मशीन के अकॉर्डिंग कि हमने कितना गैप उसको प्रोवाइड करवाना है। जो मिनिमम गैप होता है वो 70 mm होता है, इससे भी अबव हो सकता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मशीन रहेगा, कि जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो गैप कितना रहेगा। ये हो गया सबसे पहले हमारा, यानी कि इरेक्शन का काम हो गया, हमने लेवलिंग इरेक्शन का काम किया, जो भी गैप था उसको मेंटेन करने का काम किया बेस प्लेट और फाउंडेशन ब्लॉक के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेवलिंग की, कि आफ्टर हैविंग द मशीन ऑन द फाउंडेशन टू इम्पोर्टेंट जॉब इज लेवल एंड अलाइनमेंट, कि मशीन को प्लेस्ड करने के बाद, ये हमने यहाँ तक सिर्फ मशीन को क्या किया है, जो हमारी फाउंडेशन थी फाउंडेशन के ऊपर हमने प्लेस किया है। आफ्टर प्लेसिंग द important job is to leveling, क्या है, जो इंपॉर्टेंट जॉब है यानी कि इंस्टॉल करने के बाद, इज टू लेवलिंग एंड अलाइनमेंट, कि इंस्टॉल तो कर दिया फाउंडेशन के ऊपर, हमने उसको प्लेस भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा इंपॉर्टेंट काम, वो क्या है कि उसको लेवलिंग में लेके आना और उसको अलाइनमेंट और लेवलिंग को चेक करना इन विद अदर एक्सेसरीज, जितनी भी हमारी दूसरी एक्सेसरीज हैं उन एक्सेसरीज के सहारे लेवलिंग और अलाइनमेंट को चेक करने का काम करना है। और जो लेवलिंग हम करेंगे, लेवलिंग इज परफॉर्म्ड बाय लेवलिंग वेज, कि जो लेवलिंग वेज होगा एक इंस्ट्रूमेंट्स होगा जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लेवलिंग है फाउंडेशन की, उस फाउंडेशन की लेवलिंग को हम चेक करने का काम करेंगे। वो किसकी सहायता से करेंगे, वो हम करेंगे जो हमारे लेवलिंग वेज होंगे। लेवलिंग वेज की सहायता से हम सारी जो भी लेवलिंग है उसको जो क्या करने का काम करेंगे, चेक करने का काम करेंगे लेवलिंग की सहायता से। इसके अलावा अलग अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो हॉरिजॉन्टल और स्लाइड वर्टिकल मूवमेंट हो रही है मशीनों की, उनको भी चेक करने का काम करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट एज है, स्ट्रेट लेवल है, डायल इंडिकेटर है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का भी हम यूज करेंगे मशीन के लेवल को चेक करने के लिए। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, स्पिरिट लेवल, स्ट्रेट एज हो गया, और क्या रहेंगे, स्ट्रेट एज, और हमारा क्या है, आपको बताया था जैसे कि डायल इंडिकेटर है, तो डायल इंडिकेटर का भी हम यूज कर सकते हैं, स्पिरिट लेवल हो गया, और डायल
इंडिकेटर एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे कुछ डिवाइसेस रहेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जिनका हम यूज किस पे करेंगे, जो भी लेवलिंग हमने की है उस लेवलिंग को चेक करने के लिए, मतलब जो इंस्टॉल की है हमने मशीन फाउंडेशन के ऊपर उसकी लेवलिंग को चेक करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, स्पिरिट लेवल, स्ट्रेट एज, डायल, इंडिकेटर, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे लेवलिंग को चेक करने के लिए। तो इस तरह से, इसी तरह से इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे अलाइनमेंट्स हैं उन अलाइनमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा डायल इंडिकेटर है, स्पाइनर सेट होता है, ठीक है, तो ट्राई स्केयर है, इस तरह से कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम अलाइनमेंट को भी चेक कर सकते हैं। लेवलिंग को तो हम चेक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए जैसे मैग्नेटिक स्टैंड है, डायल इंडिकेटर है, स्पाइनर टूल है, तो इनकी सहायता से हम जो अलाइनमेंट है उस चीज को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक हमने शुरू किया इरेक्शन, लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। तो इरेक्शन वर्क के अंदर आपको बताया कि इरेक्शन वर्क क्या है। इरेक्शन वर्क इज अंडरटेकन व्हेन द फाउंडेशन ब्लॉक इज सेट इन एंड इन हार्डन, कि हम किस तरह से हमारी जो फाउंडेशन ब्लॉक है उसको सेट कर रहे हैं, हार्डन कर रहे हैं हमारे मशीन के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे मशीन टूल है या फिर मशीन है उस मशीन को हमने प्लेस करने का काम करना है। जो भी हमारी मशीन है उस मशीन को हमने प्लेस्ड करने का काम करना है, कहाँ पे, हमारी फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन ब्लॉक के ऊपर हम उसको रखेंगे, किसकी सहायता से रखेंगे, वो हम रखेंगे क्रेन, स्पेसर और जो हमारे स्पेसर्स होंगे इनकी सहायता से हमने क्या करना है, प्लेस करना है हमारे मशीन टूल को या मशीन को। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ मशीनें हमारी ऐसी होती है, कुछ फाउंडेशन मशीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम फाउंडेशन प्लेट्स का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी फाउंडेशन और फाउंडेशन के साथ फाउंडेशन प्लेट्स, दो चीजों का यूज करते हैं मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। जो इनके बीच में जब हम ये फाउंडेशन प्लेट्स यूज करेंगे तो जो गैप होगा वो मिनिमम गैप रहेगा 70 mm। मिनिमम गैप कितना होता है, 70 mm होता है। गैप मेंटेन बिटवीन टॉप ऑफ द फाउंडेशन ब्लॉक एंड द बॉटम ऑफ द मशीन और बेस प्लेट। और जो हमने गैप मेंटेन रखना है आपको बताया, वो गैप हमने कहाँ पे मेंटेन रखना है, जो हमारा टॉप ऑफ द फाउंडेशन ब्लॉक है और बॉटम ऑफ द मशीन या फिर बेस प्लेट है, इन दोनों के बीच में हमने गैप को मेंटेन रखना है। वो गैप तो हमने किस तरह से मेंटेन करना है, वो डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मशीन, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मशीन, कि जो ये गैप है ये गैप किस चीज पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मशीन के, कि हमारी मशीन किस टाइप की है उसी अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको बताया था मशीन जब हम फाउंडेशंस करते हैं, मशीन हमारी लेथ मशीन हो सकती है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है, कोई मशीन होगी जिसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मशीन होगा, कोई मशीन हमारी ऐसी होगी जिनके अंदर हमारा सेंट्रीफ्यूगल मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मशीन के टाइप्स पे डिपेंड करेगा कि जो हमने गैप मेंटेन रखना है, गैप हमने कितना रखना है जो हमारी फाउंडेशन ब्लॉक है और बेस प्लेट है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमने सारा फाउंडेशन यानी कि उसको प्लेस कर दिया हमारी मशीन को फाउंडेशन के ऊपर। उसके बाद हमारा काम रहेगा लेवलिंग और अलाइनमेंट का। और लेवलिंग और अलाइनमेंट का जो हम काम करेंगे वो हम किसकी सहायता से करेंगे, सबसे पहले लेवलिंग के लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग इज परफॉर्म्ड बाय लेवलिंग वेज। ये हमारा क्या एक लेवलिंग वेज इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम फाउंडेशन के ऊपर जो हमने मशीन प्लेस की है उस मशीन की लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, लेवलिंग को चेक करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद स्पिरिट लेवल, स्ट्रेट एज और डायल इंडिकेटर। इसके अलावा मैग्नेटिक, जो हमारे मैग्नेटिक टूल होते हैं जिसको मैग्नेटिक स्टैंड बोलते हैं, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज कर लेते हैं हमारी लेवलिंग और जो भी हमारी लेवलिंग है, अलाइनमेंट है, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रूटिंग के बारे में कि ग्रूटिंग क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होती है, आइसोलेशन, वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या होती है, किस तरह से हम आइसोलेट करते हैं वाइब्रेशन को, कौन कौन से मेथड्स होते हैं वाइब्रेशंस आइसोलेशन के, तो उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।